हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल दिस इज गौतम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं औसत पार्ट 3 यानी कि टाइप नंबर 4 वाले क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, यानी कि किसी अज्ञात राशि को ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें किसी भी अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए हमें उस राशियों का योगफल की आवश्यकता पड़ती है। तो यानी कि उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, राशियों का योगफल बराबर होता है औसत गुण है राशियों की संख्या। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के उपयोग से हम अज्ञात राशि को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इसमें लिखा है दो संख्याओं का औसत 25 है। ऐसी दो संख्या हैं जिनका औसत 25 है, जिनमें एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जितनी संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याएं दी हैं, गुणा और औसत कितना है 25 माइनस के जितनी भी संख्याएं दी गई हैं तो उनका क्या करना है, हमको घटा देना है। तो यानी 25 दूनी 50 माइनस के 20 जब घटाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 30। तो यानी कि इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तीन संख्याओं का औसत 14 है, इनमें दो संख्याएं 12 और 18 हैं, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा हमें अज्ञात संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ती है, संख्याओं के योगफल की। तो संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे, औसत गुणे संख्या, संख्या कितनी है 3, 3 का गुणा कर लेंगे माइनस के जितनी भी जो संख्याएं दी गई उनका योग करके घटा देंगे, यानी कि 14 × 42 माइनस के इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30, 42 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12। तो इस प्रकार हमारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 1। तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तीन संख्याओं का औसत 12 है, इनमें से दो संख्याएं 13 और 15 हैं, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही ट्रिक हम इसमें लगाएंगे, यानी कि जितनी संख्याएं हैं पहले सबसे ज़्यादा 3 है, गुण औसत कितना है 12 माइनस के जो दो संख्याएं दी गई हैं इनका योगफल कर देंगे। 12 × 36 माइनस के 13 और 15 को ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। 13 और 15 को ऐड किया 28 आ गया। अब 36 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 8 निकल के आ जाएगा, यानी कि इस प्रकार से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चार संख्याओं का औसत 16 है, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 × 16 माइनस के जितनी संख्याएं दी गई हैं, यानी कि क्रमशः तीन संख्याएं दी गई हैं ना 15, 20 और 23, इनको हम सबको जोड़ लेंगे। 15 और 20 और 23 इनको सबको जोड़ लेंगे और इसमें से घटा देंगे। 16 चौको 64 माइनस के इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, यानी कि हमारा निकल के आ जाएगा 58। 64 में से 58 घटाएंगे तो हमारा निकल के आंसर आ जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तीन संख्याओं का औसत 10 है, जिनमें प्रथम दो संख्याओं का औसत 9 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा संख्या है उसको पहले लिखेंगे और जो पहले वाला औसत है उनको गुणा करा देंगे माइनस के जो बाद वाला औसत है गुणा में गुण और जो बाद वाली जो संख्या है उनका गुणा कर देंगे। 10 × 30 माइनस के 9 दूनी 18। अब 30 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी प्रकार है। कैसा है, तीन संख्याओं का औसत 28 है, पहली दो संख्याओं का औसत 24 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, तीन संख्या ज़्यादा है ना, तो तीन संख्या गुण औसत कितना है 28 माइनस के दो संख्या है गुण औसत कितना है 24। ओके, अब करेंगे 28 × 84 माइनस के और यहाँ सब्ट्रैक्ट इसको गुणा करेंगे कितना है 24 दूनी 48। अब इनमें हम घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, यानी कि हमारा निकल के आ जाएगा 36। इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 28 छात्रों की उम्र का औसत 8 वर्ष है, यदि शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए।
ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, पहले लिखा है 28 छात्र हैं, ओके 28 छात्र हैं, जब शिक्षक को जोड़ लिया जाएगा तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 29। तो 29 छात्र 29 व्यक्ति हैं, तो 29 व्यक्तियों की जो आयु है उनका योगफल निकाल लेंगे। उनका योगफल निकल के आ जाएगा कितना, 29, और गुणा कर देंगे कितना औसत है, यानी एक वर्ष की वृद्धि हो गई, पहले 8 था, एक जोड़ देंगे सो 9 हो गया। माइनस के पहला कितना है, माइनस का लगा चिन्ह लगा के पहला औसत कितना है, पहला औसत है 8 वर्ष गुणे, और छात्र कितने हैं 28, ओके। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, 29 नम्मा 261 माइनस के 28 अट्ठे 224, जब 224 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 37 वर्ष। इस प्रकार से शिक्षक की जो आयु आई है वो आई है 37 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम करते हैं ट्रिक से। ट्रिक से कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं ट्रिक से कैसे करें। तो हम इसमें ट्रिक लगाएंगे, तो ट्रिक कैसे लगेगी, सबसे पहले छात्रों की संख्या कितनी दी गई है, 28। छात्रों की संख्या में हम एक जोड़ देंगे, एक क्या है जी, शिक्षक, शिक्षक की संख्या गुणा, और इसमें देखते हैं वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हुई है 1 की, तो 1 का गुणा कर देंगे, प्लस जो पहले वाला औसत है, पहले वाला औसत लिख देंगे। अब इनको गुणा करेंगे, 29 एकम 29 प्लस के 8, इनको हम जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 37 वर्ष, यानी कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से भी हमारा आंसर वही आया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो इसको हम ट्रिक से सॉल्यूशन करते हैं। तो ट्रिक से सॉल्यूशन करेंगे तो यानी हमने क्या देखा, सबसे पहले इसमें छात्रों की संख्या कितनी है 20, तो हम 20 लिख लेंगे, और हमने क्या कहा था कि इसमें हम एक जोड़ देंगे, यानी शिक्षक की संख्या जोड़ देंगे, गुणा करके जितनी औसत आयु में वृद्धि हुई है उसका गुणा कराएंगे, तो औसत आयु में कितने की वृद्धि हुई है, 2 वर्ष की, तो 2 गुणा कर देंगे, प्लस के जो पहले का औसत है उनको प्लस में लिख देंगे हम, तो प्लस में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 12। अब इनको हम सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्यूशन करने पर सॉल्यूशन करेंगे तो 21, 21 दूनी 42, और 42 में 12 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 54 वर्ष, यानी कि शिक्षक की आयु 54 वर्ष है। 54 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आई होगी। तो ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं वह भी इस ट्रिक के बारे में जान सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।